अवाम ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानी दी, अवाम ने इस मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी दी, उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी, दीनी मदारिस ने कुर्बानियां दी। आज मदारिस पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट मदारिस के खात्मे की सोच रहे हैं। याद रखो, जब जंग छिड़ेगी तो फिर मुस्तकबिल अपने बारे में सोचो कि तुम रहोगे या नहीं रहोगे। हमने हमेशा संजीदा सियासत की है, मुल्क के मफाद को सामने रखकर सियासत की है। अंदरूनी तौर पर भी मुल्क को मुस्तहकम करने का किरदार अदा किया है, बैरूनी तौर पर भी मुल्क को मुस्तहकम करने का किरदार अदा किया है। लेकिन अगर तुम आईन को अपने बूटों की तरह रोकते रहोगे, अगर तुम जमहूरियत को अपने बूटों तरह रोकते रहोगे, अगर तुम असेंबलियों को अपने घरों की लौंडी समझते रहोगे, तो फिर आज हम मैदान में खड़े हैं, कल ये सामने का पहाड़ भी हमारा इंतजार कर रहा है। बुज़दिली की सियासत किसी और ने सीखी होगी। मेरे आबा अजदाद ने और मेरी तारीख ने मुझे जुर्रत की सियासत सिखाई है। मेरी गुट्ठी में जुर्रत डाली गई है। मैं बुज़दिली पर लानत भेजता हूं। अल मुस्लिम लैस बिजब्बान, मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये चीन पहले भी जमीयत का किला था, आज भी जमीयत का किला है और आइंदा भी जमीयत का किला रहेगा। बलूचिस्तान की सरजमीन से अब ये तहरीक उठी है, ये तहरीक बढ़ेगी, कराची तक जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा तक जाएगी, पंजाब तक जाएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं है। मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये असेंबलियां पहले तो कहा गया बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असेंबलियां बेची गई हैं, असेंबलियां खरीदी गई हैं। ये बताओ बलूचिस्तान असेंबली कितने पे खरीदी गई? कितने अरब? 1 अरब और 2 अरब की बात नहीं कर रहा, 5 अरब और 10 अरब की बात नहीं कर रहा। बताओ 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है? इतनी बड़ी कीमतें अदा करके तुमने ये असेंबलियां बनाई, तुम बताओ सिंध असेंबली कितने पे खरीदी गई है? तुम बताओ केपी
की असेंबली कितने पे खरीदी गई है? तुम बताओ, जमीयत उलमाए इस्लाम को शिकस्त देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने कितना पैसा सियासतदानों से लिया है? कब तक छुपते रहोगे? कठपुतली हुक्मरानों के सामने को सामने रखकर पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के बनाने में फौज का कोई किरदार नहीं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, और अगर बड़ी बात लगती है तो अल्लाह पर एतमाद करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान में आज अगर कुछ भी अमन है, मुल्क कायम है, इदारे कायम है, इसमें फौज का किरदार कम और जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार ज्यादा है। अवाम ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानी दी, अवाम ने इस मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी दी, उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी, दीनी मदारस ने कुर्बानियां दी। आज मदारस पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट मदारस के खात्मे की सोच रहे हैं। याद रखो, जब जंग छिड़ेगी तो फिर मुस्तकबिल अपने बारे में सोचो कि तुम रहोगे या नहीं रहोगे। हमने हमेशा संजीदा सियासत की है, मुल्क के मफाद को सामने रखकर सियासत की है, अंदरूनी तौर पर भी मुल्क को मुस्तहकम करने का किरदार अदा किया है, बैरूनी तौर पर भी मुल्क को मुस्तहकम करने का किरदार अदा किया है। लेकिन अगर तुम आईन को अपने बूटों की तरह रोकते रहोगे, अगर तुम जमहूरियत को अपने बूटों तरह रोकते रहोगे, अगर तुम असेंबलियों को अपने घरों की लौंडी समझते रहोगे, तो फिर आज हम मैदान में खड़े हैं, कल ये सामने का पहाड़ भी हमारा इंतजार कर रहा है।